नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। HPSC में वैकेंसीज निकली हुई हैं पीजीटी की, आप सब जानते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। 4476 पोस्टें हैं। 2015 में जिसका एस्टेट क्वालिफाई हुआ था वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता, लेकिन एक बार गवर्नमेंट ने फिर से मौका दे दिया था आप लोगों को कि 2022 के अंदर जो एस्टेट होगा, 2022 में जो एस्टेट होगा वो फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आंसर की आ चुकी है और ऑफिशियल आंसर की से आपने लोगों ने मैच भी कर लिया होगा और पता भी होगा कि किसका क्लियर है किसका क्लियर नहीं हुआ। अब जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, 20 दिन का टाइम बताया था, तो पेपर आपका 3 तारीख को हुआ है, तो 23 या 24 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 25 तारीख की डेट है लास्ट इसकी, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, 25 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है इसकी, और बढ़ने के चांसेस रहेंगे अगर 20 दिन में रिजल्ट नहीं आता। और अगर 20 दिन में रिजल्ट आ भी जाता है तो भी चांसेस रहेंगे इसको एक्सटेंड होने के, क्योंकि हो सकता है 2 दिन में सारे के सारे स्टूडेंट फिल ना कर पाएं। और पेपर के लेवल की बात करें तो काफ़ी मॉडरेट लेवल का पेपर था इस बार। ऐसा कुछ नहीं था कि ये कहेंगे पेपर तो बहुत टफ लेवल का आया था। मैंने मेरा कॉमर्स का पेपर देखा था, इकोनॉमिक्स का पेपर देखा, तो नॉर्मली जो +1 +2 में जो क्वेश्चंस होते हैं वही आए हुए थे, और लगभग सारे टॉपिक मैंने करवाए भी हुए थे कॉमर्स में। तो पिछली बार का जो लेवल था लगभग वही लेवल था। पिछली बार भी +1 +2 में से ही क्वेश्चन आए हुए थे, काफ़ी क्वेश्चन तो रिपीट भी थे। तो अब बात करेंगे कि HPSC का अब क्या करना है। एस्टेट अगर जिसका TGT वालों का क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, वैकेंसीज निकली हुई हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। PGT की बात करें तो HPSC के थ्रू हमारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और क्या क्या प्रोसीजर है। अभी कल नोटिस आया इसका कि कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी क्या नहीं होगी, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आपका ये 150 MCQs होंगे इसमें। अब जैसे आपका नेट का पेपर होता है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो एस्टेट क्वालिफाई हैं वो नेट क्वालिफाई भी होंगे, और अगर आप लोगों ने नहीं होंगे तो हो सकता है आप लोगों ने पेपर दिया हुआ होगा। तो लगभग एग्जाम पैटर्न वही है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, ये आप लोगों ने खास ध्यान रखना है। 150 नंबर का MCQs है। 100 नंबर का जो है, जो 100 क्वेश्चंस है, नंबर तो अभी ये नहीं है, हो सकता है 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का, मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो 100 जो क्वेश्चन है आपके, वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड रहेंगे, यानी कि जिसका सब्जेक्ट में अपना एक होल्ड है उसके पूरे चांसेस रहेंगे। तो सब्जेक्ट का ये सिस्टम हो गया। 100 क्वेश्चन और सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बाकी के 50 के अंदर आपकी जर्नल अवेयरनेस, साइकोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, हरियाणा का जो कल्चर है, इकोनॉमी है हमारी, इंडियन इकोनॉमी, हरियाणा के साथ आपका जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वो आएंगे। यानी कि नेट के अंदर जो है थोड़ा कम पार्ट आता है इसका, लॉजिकल रीजनिंग है, और काफ़ी उसमें 10 यूनिट अलग अलग हैं। इसमें उससे भी कुछ एक्स्ट्रा ही है, मेंटल एबिलिटी आएगी आपकी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिटेल में जैसे ही सब्जेक्ट आ जाएगा, इसका सिलेबस आ जाएगा, तो आपको पूरा क्लियर करवाएंगे कि क्या क्या उसके अंदर आपका सिलेबस जो है स्पेसिफाई होगा। अभी सिर्फ नोटिस के अंदर इतना ही दिया हुआ है। और एक और पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है, अगर आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, 150 में अगर आपके 50 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आपने सारे के सारे ही अटेम्प्ट किए हुए हैं, और सपोज आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 0.25 या ये कह सकते हैं कि 1/4 नंबर आपका कट जाएगा। यानी कि 50 क्वेश्चन आपके गलत हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 100 आपके ये हो गए, और 100 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो सीधे आपके 25 मार्क्स कट जाएंगे। तो ये बहुत ही एक ध्यान रखने वाली बात रहेगी। नेगेटिव मार्किंग है तो जिस पे आपका कॉन्फिडेंस हो आप उसी को ही क्लिक कीजिएगा, और जो मेरिट है वो किस बेस पे जाएगी, पॉइंटों में ही जाएगी। नेगेटिव मार्किंग की वजह से अगर आपके पूरे क्वेश्चन ठीक है, और अगर आपने नेगेटिव भी जो गलत क्वेश्चन को भी मार्क कर दिया, अगर आपको लग रहा है नहीं पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, वहां पर जो आपके नंबर की जो कटिंग होगी 0.25, तो वो जो 0.25 है ना, जो 1/4 हो गया आपका,
तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसकी वजह से हम कहेंगे हमारे तो 80 क्वेश्चन ठीक थे और हमारे तो 20 ही गलत थे। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 80 क्वेश्चन ठीक हैं और उसके 160 मार्क्स बन रहे हैं, और एक और स्टूडेंट है उसके भी 80 क्वेश्चन ही ठीक हैं और 160 ही मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन उसने वो 20 क्वेश्चन गलत भी अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो उसके 20 क्वेश्चन को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और 40 का कितना हो गया जी 10 मार्क्स, यानी कि 150 हो जाएंगे। यहीं उसकी मेरिट में से नंबर कट जाएगा। तो ये सिस्टम रहने वाला है। तो नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। सब्जेक्ट पे अपना जोर रखिए, जितना ज़्यादा फोकस आप अपने सब्जेक्ट पे रखेंगे, सब्जेक्ट पे आपकी जितनी ज़्यादा कमांड होगी, तो आप जितने क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, आपका होल्ड होगा उसके ऊपर, तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके। बाकी लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, और जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की तो आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसमें से भी काफ़ी सारे अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो ये आपका सिस्टम था। अब एक और पॉइंट आता है कि एचपीएससी का तो सिस्टम हो गया, एचपीएससी के अंदर पीजीटी की वैकेंसीज निकल गई, एस्टेट हो गया जी, एस्टेट वाले फिल भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये 100% आपके जो रिटन टेस्ट है उसका ही वेटेज रहेगा या उसमें भी कुछ है? तो उसके अंदर भी है। परसेंटाइल के हिसाब से अगर आपके क्वेश्चन जो हैं ये ठीक रहेंगे तो इसका जो वेटेज है वो 87.5% रहेगा। यानी कि जो भी आपका रिटन टेस्ट है उसका जो वेटेज है वो 87.5% रहने वाला है। तो बाकी का वेटेज किस में रहेगा? 12.5% जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू का रहेगा। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका इंटरव्यू जैसा जाएगा, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वो कंप्लीट होगा। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स और भी हैं इसके अंदर। हम ये कहते हैं इसके अंदर कि रिटन टेस्ट हमारा अच्छा हो गया, हमारा इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, हमारे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। नोटिफिकेशन के अंदर एक और बात लिख दी गई कि जिसकी हायर क्वालिफिकेशन है, अगर मार्क्स बराबर हैं लेकिन क्वालिफिकेशन में आपसे कोई और कैंडिडेट, मान लो पीजी आपने की हुई है, पीजी ही दूसरे स्टूडेंट ने की हुई है, प्लस में अगर वो पीएचडी है या कोई हायर क्वालिफिकेशन की हुई है, एमफिल की हुई है, तो अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी? अपॉर्चुनिटी हायर क्वालिफिकेशन वाले को मिलेगी। अब आ जाती है हायर क्वालिफिकेशन में भी सेम क्वालिफिकेशन आ गई, मार्क्स भी सेम आ गए, फिर प्रेफरेंस किसको मिलेगी? इंटरव्यू एक्सपीरियंस को। जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा, जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा, जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड ज़्यादा, उसको रिक्रूटमेंट मिलेगी उसको। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम ये नहीं कह सकते कि खाली जो पीजीटी की वैकेंसी निकली है सिंपल। असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर प्रोसेस है उससे भी अगर मैं कहूँ कि एक कदम ज़्यादा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, नेगेटिव मार्किंग है, और हायर क्वालिफिकेशन को प्रेफरेंस दी जाएगी, एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, प्लस में आपका जो ये टेस्ट है 150 का हो गया, 100 का, उसमें भी वेटेज है आपकी 87.5 की है। इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। तो ये आपके लिए अपडेशन थी एचपीएससी की वैकेंसी पीजीटी की। रिजल्ट जिनका आने वाला है और जिनका क्वालिफाई हो चुका है, जो बिल्कुल श्योर है, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कैसे है? आपने अभी टेस्ट दिया और आपका रिजल्ट भी नहीं आया, वैकेंसी आई हुई है, सबसे बड़ी बात है। अगर हम बात करेंगे पहले की वैकेंसी, 2016 के अंदर फॉर्म फिल हुए थे और 2019 के अंदर फिर से वैकेंसी निकली। हर बार ऐड हो रही है, हर बार री ऐड हो रही है, पूरी की पूरी री ऐड को ख़त्म कर दिया गया। एस्टेट वालों का एस्टेट एक्सपायर हो गया सर्टिफिकेट 2015, 2014, वैकेंसी नहीं आई। तो आप लोग कितने, मतलब ये कह सकते हैं कितने ज़्यादा लकी हैं कि जैसे ही आप लोगों का एस्टेट का भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आपकी वैकेंसीज आपकी वेट कर रही हैं। आप सिर्फ इतनी ही वेट में है कि जैसे ही आपका एस्टेट क्वालिफाई का मैसेज आ जाए और आप लोग क्या करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे और अपना फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तुरंत ही आपको फिल करना है, क्योंकि 25 दिसंबर 2022 अभी तक की इसकी लास्ट डेट है। हाँ, ये चांसेस है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा, मोस्ट प्रोबेबली पूरे 100% ही मैं कहूँगी कि चांसेस हैं अभी एक बार फिर से ये एक्सटेंड होगी। और जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्दी होने वाला है, 2 मंथ के अंदर ही एग्ज़ाम होगा। और अगर पॉजिटिवली बात करें तो मई के अंदर तो फिल भी हो जाएंगी वैकेंसीज। देखते हैं आगे का जो प्रोसीजर रहेगा गवर्नमेंट के हिसाब से, तो यही चल रहा है। होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में
जो सिलेबस है वो काफ़ी सारा मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। मेनली जो आपके जो 50 मार्क्स का है उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट रहेगा, क्या क्या रहेगा, कैसे आप लोगों ने करना है, तो वो सब जानकारी दी जाएगी। और सब्जेक्ट का है जो है, हमारे सब्जेक्ट का है, वो मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।